देखिए, राखी का त्योहार जो है वो आने वाला है एंड यू कैन फील द बज इन द एयर, क्योंकि क्या है ना कि टेलीविजन की दुनिया में तो हर त्योहार को बढ़ चढ़कर मनाया जाता है और रक्षा बंधन का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब सीरियल जगधात्री को ही ले लीजिए, अब यहाँ पर भी सिचुएशन क्रिएट करनी है जहाँ वो फेस्टिव फील लाई जा सके। तो अब माया का पति जो है वो जगधात्री का मुंह बोला भाई बन गया है और खड़ा है डट कर अपनी इस बहन के साथ। टीवी सीरियल की कहानी में किरदार की एंट्री समय देखकर होती है। जगधात्री की जिंदगी में देखो शरद भैया की एंट्री हुई है। वो क्या है कि अब तक शरद भैया का अता पता नहीं था कि वो कहाँ है, मगर जैसे ही राइटर साहब को याद आया कि रक्षाबंधन आने वाला है, वैसे ही शरद की याद आ गई कि चलो जगधात्री के साथ एक इमोशनल सीन लिखा जाए। और सही भी है, क्योंकि मौका और दस्तूर दोनों जो है, जगधात्री का कोई भाई तो है नहीं, पर तपस्या जैसी बहन तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार है तो मनाना तो पड़ेगा ही, चाहे अपनों के साथ या गैरों को अपना मानकर। जी, जगधात्री को भाई तो बहुत पहले मिल गए थे। उन्होंने बस आज शरद जी ने आके बस जगधात्री को याद दिलाया है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हारे लिए खड़ा हूँ यहाँ पर। और मैं चाहे कोई विश्वास करे ना करे फ्रॉम देशमुख फैमिली, बट मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जितना मैंने तुम्हें जाना है, तुम कुछ गलत नहीं कर सकती। और जो भी तुमने किया या तुम चुप रही, किसी को कोई सफाई नहीं दी, जो भी तुम पर इल्ज़ाम लगे, पर मुझे पता है कि उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। एंड आई थिंक जगधात्री को ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि अभी तक उसने किसी से ये बात सुनी नहीं, शिवाय एक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देशमुख फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो जगधात्री पे भरोसा करता हो। और ये जो वर्ड्स हैं जब शरद जी ने बोले तो उसको बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली फ्रॉम समवन जिसे आप भाई के रूप में देखते हो। अचानक से किसी का फोन आता है जिसके बाद में जगधात्री काफ़ी परेशान हो गए। जी, अनुषा का कॉल आता है एंड वो मुझे इन्फॉर्म करती हैं अबाउट द केस। उसके बारे में क्या कॉल आया है और क्या हुआ है वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। ओके, लेकिन उसके बाद में एक सीन होगा जो जगधात्री देशमुख परिवार की बहू तो है, मगर उसे कभी बहू जैसा सम्मान नहीं मिला। शिवाय के अलावा घर में उसकी फीलिंग को कोई नहीं समझता। मगर आज शरद ने जब जगधात्री से कहा कि वो उसके साथ हर मोड़ पर खड़ा है, तो ये सुनकर जगधात्री इमोशनल हो गई। मगर इसी बीच उसे अनुषा का फोन आता है, तब जगधात्री के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब क्या होगा कहानी में, वो थोड़ा सीक्रेट रहने दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें आप भी देख लीजिए। वैसे ये जरूर बता सकते हैं कि आने वाले ट्रैक में आप शिवाय और जगधात्री का खूबसूरत सीन देखने वाले हैं। हाँ, फाइनली शिवधात्री का एक स्वीट सा मोमेंट आने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब पूरी फैमिली अगेंस्ट हो गई है, हालांकि शिवाय की अपनी चीज़ें हैं जगधात्री से जिनके ऊपर वो अग्री नहीं करता, बट स्टिल क्योंकि जब पूरी फैमिली अगेंस्ट हो गई है, उसे पता है कि जगधात्री को कितने ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और वैसे भी वो परवाह और प्यार तो करता ही है जगधात्री की, और जगधात्री से प्यार भी करता है। तो ही इज़ मेकिंग श्योर कि वो खुश रहे, और वहीं एक छोटा सा मोमेंट होता है दोनों के बीच में। ओके, लास्टली क्योंकि रक्षाबंधन का हम सीन करें तो कितना मिस करती है अपने घर को, और क्या इस बार जाने वाली है रक्षाबंधन? जी, इस बार तो मैं नहीं जा पाऊँगी रक्षाबंधन। यहीं सेट से मनाया जाएगा, फेस टाइम किया जाएगा, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, इन्हीं से राखी भिजवाऊँगी, स्वीट्स, मिठाइयाँ भिजवाऊँगी मैं अपने भाइयों को। एंड कॉल पे बात करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, एंड दैट्स हाउ विल बी सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन दिस टाइम। बट हमेशा बहुत अच्छा लगता है, रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छा है। एंड हमें बताता है कि अपनों का साथ कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जगधात्री को बड़ी उम्मीद है शिवाय से कि वो उसके इमोशन को समझे, पर अभी तो नहीं। पर जगधात्री, शिवाय आपको समझेगा भी और घर वालों के सामने आपका स्टैंड भी लेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।